Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding management of challenged children. चैलेंज चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हों, लाइक किसी के साथ में अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, फिज़िकल एब्यूज़ हुआ है, या फिर कोई वो जो है वो फिज़िकली वो डिसेबल हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें कैसे करके उनको मैनेज करना है, कैसे उनके लिए चीज़ें जो है वो करनी है। अगर वो चाइल्ड है तो हमें उसको कैसे करके मैनेज करना होगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे। चैलेंज चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो भी स्पेशल नीड के पर्सन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चैलेंज चिल्ड्रन बोलते हैं। लाइक उनको कोई भी स्पेशल नीड की एज़ कम्पेयर टू जो भी बच्चे अदर हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो क्या होते हैं? चैलेंज चिल्ड्रन कहलाते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, तो इन चैलेंज चिल्ड्रन का हमें सबसे पहले कि इनको क्या प्रॉब्लम है, तो इनका अर्ली स्क्रीनिंग हमें करना है। लाइक उनके अंदर कोई भी डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो गया, बेबी बॉर्न हो गया, उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, लाइक उसका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर ना हो रहा हो, कुछ भी एबनॉर्मलिटी ऐसी आ रही हो, एज पर द एज उसका वेट इंक्रीज ना कर रहा हो, तो उसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई नहीं है, लाइक उसका जो भी एमआर वगैरह होता है, कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा तो नहीं है, जैसे कि कोई भी जैसे प्रीटम बच्चा हो जाता है, लाइक इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, तो उसमें ऐसा कोई बच्चा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से कुछ उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर कोई भी डेवलपमेंटल डिले या फिर कोई भी लर्निंग डिसऑर्डर उसको हो रखा है। तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा उसकी जल्दी से जल्दी हमें उसकी स्क्रीनिंग करनी है और हमें आइडेंटिफाई करना, पूरा उसको असेस करना और उसकी डायग्नोसिस डिसाइड करनी है कि बच्चे को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, अब हमें क्या करना है, एज पर द जो भी उसकी नीड निकली है, जो भी उसकी डायग्नोसिस निकली है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, लर्निंग प्लान देना है उसको, जो भी उसका नीड का सपोर्ट कर सके। मतलब उसको जो भी नीड है, लाइक बच्चा डेवलपमेंटल डिले से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल उसको डिसेबिलिटी है, या फिर कोई उसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है, जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहा, कुछ डिस्ग्राफिया हो रहा है, डिस्कैलकुलिया हो रहा है, ठीक। तो ऐसे कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का उसका प्रॉब्लम है, लर्निंग की उसकी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो उसका हमें आइडेंटिफाई करके और उसका एज़ पर द जो भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन प्रोग्राम उसका एज पर द नीड उसके अकॉर्डिंग बनाना है। थेरेपीज डिसाइड करनी, लाइक उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जानी है, स्पीच थेरेपी या फिजिकल थेरेपी, जो भी उसकी नीड है एज पर द नीड हम उसको थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। बिहेवियरल थेरेपी, अगर कोई भी जैसे बच्चा ऑटिज्म है, जैसे कोई मैंने बताया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें बच्चा क्या रहता है, सोशली इतना सोशलाइज नहीं होता, अपने में शांत शांत रहता है, ठीक है। समटाइम ऑफेंसिव बिहेव वगैरह जो है वो कर सकता है, वायलेंट वगैरह हो सकता है, लोगों के अंदर इतना घुल मिल के नहीं रहता है, एकदम अजीब से जो है वो स्ट्रेंज बिहेवियर सोसाइटी के अंदर वो कर सकता है। तो कहीं उसके अंदर ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई उससे रिलेटेबल डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई भी डेवलपमेंटल इशू तो उसके अंदर राइज नहीं किया गया, लाइक उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में ना हो पाया हो, जिसकी वजह से उसका जो भी एज पर द नीड, जो भी एज पर द एज, एज पर द हाई, उसका एज पर द एज उसकी हाइट और वेट बढ़ना चाहिए, वो सारा चीज़ें उसकी प्रॉपर नहीं हो पा रही हूँ, लाइक उसको जो भी चीज़ें एज पर द एज उसको गेन करनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है, तो हमें उसकी एज पर द नीड उसकी थेरेपी हमें डिसाइड करनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बिहेवियरल थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना है, उसकी फैमिली को इंगेज करना है, सपोर्ट ग्रुप्स को इंगेज करना है, ताकि बच्चे का इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम हम डिसाइड कर सके कि उसे एज पर द नीड उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, और फैमिली भी आके उसमें सपोर्ट कर सके, ताकि बच्चा ऐसा आइसोलेट फील ना करे कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट करके उसका जो है वो पूरा प्लान डिसाइड करना है कि लाइक उसको क्या क्या केयर की नीड है। प्रोवाइड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एजुकेटर एंड काउंसलर, हमें जैसे कि स्पेशलाइज्ड एजुकेटर की ज़रूरत होती, लाइक उसका कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, या फिर कोई भी अगर उसको लैंग्वेज वगैरह का इशू आ रहा है तो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो स्पेशल कोई भी एजुकेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो एज़ पर द नीड हम उसके लिए एजुकेटर भी हायर करेंगे, ताकि वो उसको काउंसलिंग कर सके और उसको थेरेपी प्रोवाइड कर सके। एडवोकेसी, इंश्योर इंक्लूजन एजुकेशन एंड राइट अंडर पॉलिसी, लाइक
लाइक IDEA इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। इसके जो भी बच्चे के राइट हैं तो इसके अकॉर्डिंग उसको सारे मिलने चाहिए। जो भी ये कहता है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो आया तो इसके अंडर में वो बच्चा आ जाएगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे के राइट होते हैं, जो भी डिसेबल बच्चे के राइट होंगे वो उसको सारे मिलने चाहिए। उसके संग में ऐसा ना हो उसको उसके राइट्स ना मिल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सारी जो भी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, या उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम जो भी वो उसको सर्विसेज देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो सारी सर्विसेज दी जाएंगी। नेक्स्ट वन, मेंटली इल चिल्ड्रन। अगर यही बच्चा मेंटली इल चिल्ड्रन है, अभी हमने क्या बात की, कॉमन की बात की कि लाइक हम जो भी चैलेंज पर्सन होगा उसके लिए हमें इतना करना है। लेकिन अगर कोई भी मेंटली इलनेस से सफ़र कर रहा है, मेंटली इल चैलेंज्ड बच्चा है, तो उसके साथ में क्या करना है, तो उसका अभी हम क्या करेंगे, अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साइन देखेंगे, एंजाइटी के कहीं आ रहे हैं या डिप्रेशन के आ रहे हैं, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर उसको हो रहा है, या फिर कोई अदर कंडीशन के सिम्टम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम सिम्टम्स के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन डिसाइड करेंगे, उसको लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या साइकोथेरेपी, जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उसकी जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम निकली या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव की प्रॉब्लम निकली, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, ताकि उसकी जो भी सोचने की चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर का जो भी मॉडिफिकेशन होना है, उसकी एज पर द नीड, एज पर द सिम्टम्स वो हो सके। मेडिकेशन जहाँ पे भी जैसे एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो एज पर द जो भी नीड होगा, एज पर द डिसऑर्डर उसको मेडिकेशन भी प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी अंडर साइकेट्रिस्ट के ऑब्जर्वेशन के अंदर। जो भी साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करेगा, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, उसके अंडर में मेडिकेशन बच्चे को एडमिनिस्टर की जाएंगी। स्कूल बेस्ड सपोर्ट लेना है, स्कूल को भी जो भी उसके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल काउंसलर होते हैं, तो उसका सपोर्ट ग्रुप की हेल्प लेके, स्कूल की हेल्प लेके बच्चे का कहीं ऐसा ना हो कि उसके संग में और कोई भी प्रॉब्लम अराइज कर सके, लाइक स्कूल में उसको कोई बुली कर दे तो उसके दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो स्कूल ग्रुप का भी सपोर्ट लेना है, ताकि सब लोग मिलके उसको बच्चे को ओवरकम करने में हेल्प कर सके। उसके पीयर ग्रुप के मेंबर्स हो, चाहे उसके टीचर हो, या फिर जो भी उसके पास में रहता है, जो भी उसके साथ में रहता है, तो सब लोगों को मिलके उसकी हेल्प लेनी है। फैमिली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी केयर गिवर उसका है उसको कैसे करके ट्रीट करना है, कैसे करके चीज़ों से डील करना है, क्या उसे करना है, क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग उसको एक सपोर्टिव होम इन्वायरमेंट बच्चे को मिल सके, ऐसी उसे केयर प्रोवाइड होनी है। नेक्स्ट वन है फिजिकली इल चिल्ड्रन। यही कोई बच्चा जो है वो फिजिकली इल चिल्ड्रन है, लाइक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है, तो उसके लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। अगर जैसे उसको कोई भी क्रोनिक इलनेस हो रखी है, लाइक आजमा, डायबिटीज़, उसको ऐसे कुछ हो रखा है, तो उसका हम उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाएगा, ताकि उसको ड्रग वगैरह जो भी मेडिकेशंस वगैरह उसको हम एडमिनिस्टर कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जा सके, उसके अकॉर्डिंग उसका केयर का प्लान बनाया जा सके। रिहैबिलिटेशन, लाइक बच्चे को अगर सेरेब्रल पाल्सी है या फिर कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है, जो भी उसको फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो उसको ओवरकम कराने के लिए डिजीज़ कंडीशन से, ताकि थोड़ा वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी वगैरह कर सके, अपनी चीज़ें जो है वो खुद से ध्यान रख सके, तो उससे चीज़ों से ओवरकम कराने के लिए और उसका प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट कराने के लिए, तो जो भी उसके एज पर द नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसको थेरेपीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान और उसका केयर जो है दी जाएगी। जो भी फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह अगर उसको नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको थेरेपीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे। साइकोलॉजिकल साइकोसोशल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, लाइक बच्चे का कोई भी काउंसलर या फिर स्कूल ग्रुप्स या फिर उसके फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप जो भी उसके साथ में इन्वॉल्व्ड है, तो उनकी हेल्प लेके बच्चे को उस चीज़ से ओवरकम कराने में हेल्प करेंगे, ताकि बच्चा उन लोगों के साथ में घूमे फिरे, उसके साथ में गेम्स वगैरह खेले, अपनी डिजीज़ कंडीशन जिससे भी वो सफ़र कर रहा है उसको इतना ज़्यादा फील सही ये सब ना करे। एजुकेशन, उसके घर में जो भी रहता है, जो भी उसका केयर गिवर है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी उसके जो स्कूल वाले हैं उनके साथ में हम कोलैबोरेट करेंगे, ताकि उसको एक स्पेसिफिक स्केड्यूल उसके लिए, टाइट स्केड्यूल उसके लिए बनाया जा सके, तो जिसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी।
नेक्स्ट वन यही, अगर सोशली इल चिल्ड्रन है मतलब सोसाइटी से अगर उसको कुछ ऐसा चैलेंज्ड है, लाइक सोसाइटी में मिंगल नहीं हो पाता, वहाँ लोगों से बात नहीं कर पाता, जैसे कि कोई भी लाइक उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पॉवर्टी वगैरह की प्रॉब्लम है, या बच्चा घर नहीं है, उसके पास शेल्टर नहीं है, उसके पास, उसको निगलेक्ट किया गया है, इसकी वजह से उसको सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती, तो इसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक उसको फूड, शेल्टर, या फिर जो भी उसको चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिक नीड उसकी अगर नहीं कंप्लीट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम दिए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी केयर वहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है, जो भी प्रोग्राम उसके लिए चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। काउंसलिंग की जाएगी ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो सके, उसकी जो भी लो सेल्फ स्टीम थी, कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था, या उसका जो भी प्रॉब्लम उसके संग अराइज कर रही थी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो सके, और ग्रुप थेरेपी वगैरह के साथ में उसको वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके, अपना जो भी प्ले ग्रुप वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो भी आ रही थी उसकी लाइफ में, वो ये सारी चीज़ें ग्रुप में इन्वॉल्व होकर अपनी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कर सके। स्किल, उसका लाइफ के स्किल सिखाए जाएंगे ताकि वो कम्युनिकेट करना, छोटे मोटा जो भी एज़ पर द एज वो अपना कुछ भी कर सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर उसको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी। एडवोकेसी, पार्टनर विद चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी टू एड्रेस निगलेक्ट और अब्यूज़, जो भी लाइक कोई भी एजेंसी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी अगर चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग उससे कोऑपरेट करेंगे, उनसे जो है वो कोलैबोरेट करेंगे ताकि बच्चे को जो भी नीड की ज़रूरत है, लाइक उसको कुछ निगलेक्ट किया गया है या उसके संग में कोई भी हरासमेंट काइंड ऑफ हुआ है, फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, जो भी केयर वहाँ से हम ले सकते हैं वो कराया जा सके, और जिसने भी किया है उसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन कर सके, तो वहाँ पे उनसे पार्टनरशिप करनी, और जो भी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है उनसे जो भी वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो बच्चे को मिल सके। नेक्स्ट वन यही, बच्चे के साथ में अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो उसको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि इसके बच्चे को साथ में क्या हुआ है, कोई फिजिकल इंजरी हुई है या कोई भी बिहेवियरल चेंजेस उसके साथ में दिख रहा है, या बच्चे को निगलेक्ट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, बच्चा शांत रहता है या बॉडी के ऊपर कोई मार्क वगैरह है, तो उसको ऑब्जर्व करके उसको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के साथ में क्या हुआ है, उस चीज़ को रिपोर्ट करना है, जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस होंगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें उसको रिपोर्ट करना है। ट्रीटमेंट, जो भी बच्चे का जो भी इंजरी वगैरह हुई है, एज़ पर द नीड, एज़ पर द उसके एक्सपीरियंस, बच्चा क्या कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, क्या ट्रॉमा से वो सफ़र किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट देना। प्रिवेंशन, जो भी लोग और सोसाइटी में रहते हैं तो उसके पेरेंट्स को और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं उनको एजुकेट करना, ताकि वो ये सारी चीज़ें किसी के बच्चे के साथ में ना हो सके। क्या एजुकेशन, क्या सर्विस प्लान आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स इसके रिगार्डिंग चल रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ इनके रिगार्डिंग बनी हुई है, तो ये सारा उनके पेरेंट्स वगैरह को बताना है ताकि वो चीज़ों को अवेल कर सके, और जो भी अगर उनके लाइफ में कोई भी स्ट्रेस वगैरह हो रखा है तो उसको वो दूर कर सके। नेक्स्ट वन है हमारा रिहैबिलिटेशन, इंगेज सपोर्ट फॉर द बोथ द चाइल्ड एंड देयर फैमिली टू रीबिल्ड रिलेशनशिप व्हेन पॉसिबल। बच्चे को जो है वो चाइल्ड और उनकी जो भी फैमिली है दोनों को आपस में इंगेज करना है ताकि बच्चे को वो अकेला ना फील कराए, बच्चे के साथ में रह के उसको ओवरकम कराने की उसको ओवरकम, वो भी जिस सिचुएशन से जो वो सफ़र किया है उससे वो ओवरकम कर सके, तो बच्चे के पेरेंट्स, उसकी फैमिली मिलके बच्चे का सपोर्ट करें, जिससे कि वो एक फिर से रीबिल्ड अपना जो भी रिलेशनशिप है, अपना ट्रस्ट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने लोगों के साथ में वो फिर से मेंटेन कर सके, अपना जो भी उसने चीज़ें लॉस की हैं, जो भी उसके साथ हुआ है वो सारी चीज़ों से वो ओवरकम कर सके।